Hello and welcome to my channel. So as I promised in my previous video, I will talk about how I spent my first day in Amsterdam, where I went and what it is all about. तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैं उसके बारे में काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फन फैक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके मज़ा आएगा सुन के और क्लिप्स के साथ में। तो दिस विल बी अ डबल फन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलो जी, पहुँच गए एम्स्टरडेम। अब एम्स्टरडेम फेमस किस चीज़ के लिए है? साइकिलिंग। वो तो है, जो आप सोच रहे हो ना उसको दिमाग से निकाल के थोड़ा कुछ और सोचो। कैनल्स। तो यहाँ की जो एम्स्टरडेम कैनल रिंग है वो है 400 साल पुरानी, जो 17वीं सेंचुरी में बनी थी। उसकी जो हिस्ट्री है वो मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ गई तो ऑब्वियसली मेरा मन किया जानने का कि एक्चुअली मैं वाई दिस होल बिग नेटवर्क वॉज मेड। तो इन क्लिप्स के साथ में आपके साथ में कुछ 10 फैक्ट्स शेयर करूँगी जो एम्स्टरडेम कैनल रिंग के रिलेटेड है। तो दोस्तों, जब शुरुआत हो ही रही है तो शुरू से शुरू करते हैं। मतलब कि उस शहर से जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की, दिल्ली से। पूरे टाइम बस मेरे को यही टेंशन था कि 2 स्टॉपेज हैं, कहीं मेरा बैगेज मिस ना हो जाए। बट पहले स्टॉप पे मैंने अपना बैगेज स्पॉट कर लिया जब वो बंदा लोड कर रहा था। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, चलो बैग तो मेरा हिफाजत से है। फिर अकेले सफ़र करी थी, बोर भी हो रही थी, वेट करी थी कब ये प्लेन टेक ऑफ करेगा। बहुत टाइम लगाते हैं मानसून के टाइम। फाइनली टेक ऑफ हो गया। बट ऑनेस्टली जब भी बारिशें होती है बहुत 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 टाइम लगा देते हैं प्लेन टेक ऑफ करने में और बस बोर ही कर देते हैं। फाइनली हम उस जगह पहुंच गए जहाँ मेरा पहला स्टॉप था। सो बहुत बादलों से भरा हुआ शहर था। इट्स वेरी इजी टू गैस कि वो कौन सा शहर हो सकता है। तो बस दूसरा सबसे अच्छा मोमेंट होता है मेरे लिए लैंडिंग। मुंबई शहर को देखते हुए लैंडिंग करे तो भाई अलग ही नज़ारे होते हैं उसके। एकदम लगता है जैसे हम किसी गैलेक्सी में लैंड कर रहे हो। बहुत इंतज़ार के बाद मुझे फिर मेरा बोर्डिंग पास मिल गया। 3 घंटे का इंतज़ार के बाद अब क्या हालत होगी इंसान की। आई वॉज़ लाइक ब्रीथलेस, पूरी एनर्जी मेरी जा चुकी थी। एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग चलो भाई अब अपने सेकेंड स्पॉट पे टाइम पे पहुंच जाए, कहीं फ़्लाइट मिस ना हो जाए। थैंकफुली म्यूनिक में पहुंच गई थी। एकदम कट टू कट टाइम था और मैंने अपनी दूसरी फ़्लाइट भी टेक ऑफ कर ली। और शुक्र है फाइनली मैं पहुंच गई। अब देखना ये था कि क्या मेरा लगेज मुझे मिलेगा। वेट कर रही थी कि चलो अब मेरा लगेज आएगा, लेकिन मेरा लगेज मिसिंग था। फिर पता चला 3 घंटे बाद एक दूसरी कोई फ़्लाइट है तब मिलेगी। मिल गया, सफ़र शुरू हुआ फिर से। अब जब बैगेज मिल गया तो कोई टेंशन नहीं थी। आई स्टार्टेड एन्जॉइंग द व्यू, जो बहुत ही सुंदर थे। क्लीन, क्लाउडी, ग्रीन, बहुत सारी वाइल्ड ग्रासेस थी, फ्लावर्स थे और विंड मिल्स थे। बहुत मज़ा आ रहा था इन्हें देख के, क्योंकि ये सब बहुत कॉमन नज़ारे नहीं होते हैं इंडिया में, स्पेशली दिल्ली में। तो मुझे वहाँ का जो आर्किटेक्चर था, बिल्डिंग्स थी, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, कुछ नया लग रहा था, अच्छा लग रहा था इन्हें देख के। तो मैंने इन्हें भी रास्ते में कैप्चर कर लिया। तो अब शुरुआत करेंगे उस जगह की जिसके लिए पूरी वीडियो तैयार हो रही है। सो गाइस, बेसिकली जो ये कैनल है वो 400 साल पुरानी है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया। और ये 17वीं सेंचुरी में इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो पूरा हुआ था। तो रीज़न जो ये बनाने का था वो ये था कि एक तो सिटी एक्सपेंशन होगा इन अ प्लान्ड वे, प्लस इसमें ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, इरिगेशन के लिए हेल्प मिलेगी, और जो व्हीकल ट्रेडिंग के लिए पास ऑन होते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एक एडिशनल उनके लिए रोड्स और वेज खुल जाएंगे थ्रू दीज कैनल्स। सो जो ये कैनल रिंग है इसको एम्स्टरडेम में लोग बोलते हैं ग्राक्टेनगोर्डल। आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट बट आई विल स्पेल इट हियर। और इसका मतलब होता है 4 ग्रैंड कैनल्स, और उनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो 3 मेन कैनल से शुरुआत हुई थी, फिर 4th वन बनाया गया था इन दी 16th सेंचुरी, और काम होते 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 17वीं सेंचुरी में ख़त्म हुआ था, एज आई सेड। सो तो अब चलिए मेरे साथ इस कैनल के सफ़र पे, और मैं आपको कुछ बेहतरीन फैक्ट्स बताने वाली हूँ इस कैनल रिंग के बारे में, जो कि एम्स्टरडेम में है, नीदरलैंड की कैपिटल में। सो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। मैं बहुत क्लिप्स नहीं ले पाई क्योंकि मैं उसको ऐसे ही एंजॉय कर रही थी, बट जो भी क्लिप्स मैंने ली हैं मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ आपसे। सो मेरे साथ बने रहिएगा। तो जो ये कैनाल है ये एम्स्टरडेम सिटी को 90 डिफरेंट आइलैंड में सेपरेट करती है, जो कि पर्पस भी यही था कि इस सिटी को एक्सपैंड करना था, विच हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। दिस हिस्टोरिक कैनाल बेल्ट इन डच is one of the UNESCO's World Heritage Site.
इसे देखने के लिए आप समर सीज़न में आ सकते हैं, जैसे कि जून, जुलाई और अगस्त महीने में, और अपनी फैमिली साइज़ के हिसाब से कोई बोट हायर कर सकते हैं या फिर किसी शिप की टिकट ले सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इस कैनल के ब्यूटीफुल व्यूज़। जब आप यहाँ से गुज़र रहे होंगे आप बहुत सारे शिप्स देखोगे, बहुत तरह तरह की बोट्स देखोगे जो बहुत ही फैंसी और बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ पे कम से कम 1700 ब्रिजेस आपको दिखेंगे, जिसमें से 80 ब्रिज सिर्फ कैनाल रिंग में ही हैं। इनमें से कुछ ब्रिज ऐसे भी हैं जो ओपन होते हैं बड़ी शिप्स को पास करने के लिए। और मेरा जो ये छोटा सा नेफ्यू है मुझे यही दिखा रहा था कि ये एक छोटा सा ब्रिज है जिसमें से हम पास करेंगे। एनीवेज़, तो मैं आपको दिखा रही हूँ जो मेरे सर से अभी ऊपर से गुजर रहा है। ये बहुत छोटा सा ही एक ब्रिज है और ऐसे न जाने कितने ही ब्रिज मिलेंगे, न जाने कितनी ही हाउस बोट्स आपको मिलेंगी। जैसे कि ये कम से कम 2500 हाउस बोट्स आपको मिलेंगी, जहाँ पे लोग रहते भी हैं, जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, आपको ड्रिंक्स भी मिलेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। दोस्तों 160 से भी ज़्यादा कैनाल्स हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरे नेटवर्क में। दिस इज़ लिटिल ओल्ड वन जो अभी आप देख रहे हैं, एंड जो दूसरी साइड में है वो नया है। आप देखो ये ब्रिज खुला हुआ है यहाँ पे। इट्स सो वंडरफुल। तो 100 किलोमीटर ये जो कैनल का पूरा नेटवर्क है वो 100 किलोमीटर है, मतलब 60 माइल्स जितना। ओह, इट्स टू मच फॉर अ सिटी, राइट? तो सोचिए 100 किलोमीटर जितना उनको एक एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया मिल गया। तो आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी? कुछ फीडबैक, कुछ कमेंट्स, सब कुछ आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे अच्छा लगेगा जान के। कुछ ऐसा जो मैंने मिस कर दिया, जो मुझे नहीं पता था लेकिन आपको पता है, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खूब सारा प्यार दें और अपना ख्याल रखें। बाय।